और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विजय शाह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विजय शाह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पूरे देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक घूम घूम करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सोचिए। लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली उन बहनों के साथ क्या हो रहा है। उन बहनों को उसी भाजपा का नेता, उसी भाजपा के सरकार का मिनिस्टर आतंकवादियों की बहन तक करार देता है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सामने आकर के बयान नहीं देता है, उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है, और वो मीडिया पर आता है माफ़ी मांगने के लिए तो हंसते हुए माफ़ी मांगता है। सोचिए, बेशर्मी की हद हो गई है। प्रधानमंत्री वो करवा रहे हैं, उनकी सह पे हो रहा है, अमित शाह जी की सह पे हो रहा है। आप देखिए 48 घंटा हो गया, 48 घंटा हो गया था कल तक। उसके बाद भी बताओ, इतनी संवेदनशीलता बात है, हीन बात है, उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुई। पूरा का पूरा देश इकट्ठा हुआ और लोगों ने कहा कि जो नफरती सरकार है, जिसका रवैया रहा है नफरत फैलाना इस देश में, अब कहीं न कहीं वो नफरत खत्म हो रही है। क्योंकि इस देश की एक मुस्लिम महिला जो सेना में है, कर्नल है, वो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी। लेकिन उसके सफलता के बाद सोचिए कि मध्य प्रदेश का मिनिस्टर विजय शाह ने इतनी अभद्र टिप्पणी करके पूरे देश को शर्मसार तो करता ही करता है, उसके बाद पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के चेहरे को बेनकाब कर देता है। बोल रही है, आपको बता दूं पत्रकार महोदय, वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया इसी चिता में यही नौजवान किसान मजदूर जो 70% देश की आबादी में रहते हैं, यही इनको इसी चिता में दहन करने का भी काम करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में जिस जगह पर हैं, ये जो विधानसभा लगती है वो बक्सी का तालाब है, और हम एक गांव में आए हैं, और गांव में आज एक यूनिक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक यूनिक कार्यक्रम हो रहा है, और एक विरोध प्रदर्शन करने का अनूठा जो अंदाज है वो गाँव के लोगों में देखने को मिला है। जिस तरह से देश आज जो है सीमाओं पर तनाव को लेकर के बुरे दौर से गुजर रहा है, सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। अब जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो हमारे देश के सिविलियंस मारे गए, उसके बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें इस देश की 2 बेटियां, एक सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह ने लीड की, और पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया था। उसके बाद पूरे देश के लोगों ने गर्व से ये कहा कि देश की बेटियां जिस तरह से काम किया और पाकिस्तान को धूल चटाया, हम इस देश की बेटियों पर गर्व करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में एक मंत्री जिस तरह से इतना अभद्र टिप्पणी करता है और इतना शर्मनाक बयान देता है, उन बेटियों को कहता है आतंकवादियों की बहन तक बताया, साफ तौर पे कहा कि आतंकियों ने इस देश में हमला किया, उन्हीं आतंकियों के बहन को भेज करके हम लोगों ने उन्हें उसी पाकिस्तान में मारा। इस तरह का जो बयान है, उसके बाद से पूरे देश भर में ये बवाल मचा हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं। हम जब गाँव में आए तो गाँव में लगातार इस देश की ये तो पृष्ठभूमि रही है, कहा जाता है कि गांव में किसान और सीमा पर जवान, क्योंकि सीमा पर लड़ाई लड़ने के लिए किसी विधायक मिनिस्टर का बेटा नहीं जाता, बल्कि देश के किसान का बेटा जाता है। और गांव में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी ये लोग विजय शाह का जो है शव यात्रा निकाल करके यहाँ चीता जला, इन लोगों से बातचीत करते हैं। एक बार परिचय दे दीजिए आप। सर, मेरा नाम प्रवेश कुमार है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ लोहिया वाहिनी का, समाजवादी पार्टी। प्रवेश जी, आज ये गांव में प्रोटेस्ट चल रहा है, गांव के लोगों ने जो है ये चिता जलाया है, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को आप? सबसे पहले पत्रकार महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे सैनिक, हमारी बहन सूफिया कुरैशी जी, बेवंका सिंह जी, जिस तरीके से जाकर साहस शौर्य का जो एक परिचय दिया, हमारी सेना की शरणी बहादुर बहनें हमारी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जा करके जो पहलगांव का हमला हुआ था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को उन्होंने नस्तनाबूद किया। बावजूद इसके हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश के एक 7 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री विजय शाह जिनका नाम है, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारी बहनों के लिए। मैं वो बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरीवश कहना पड़ेगा, क्योंकि आज देश पूरी तरीके से आक्रोशित है। उन्होंने एक मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम बहन बेटी थी, उनको इतना दर्द हुआ जो उन्होंने कहा कि कटे फिटे लोग, मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमान लोग यहाँ पे जाति धर्म पूछ के मारे, इसी तरीके से मोदी जी ने मुस्लिम को भेज करके उनका बदला लिया। और ये जो पाकिस्तान के आतंकी आए थे, उनकी ये जो बहन है, ये आतंकवादी उनके साथ में है। नहीं राम प्रवेश जी, हम ये कहेंगे कि ये जो विजय शाह ने जो बात कही, उसने साफ तौर पे अब कहा कि नहीं, सूफिया कुरैशी हमारी अब सगी बहन से भी बढ़कर के हैं, हम अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांग रहे हैं। अब तो माफी मांग लिया। देखिए, ये माफी मांगने की बात नहीं है। इससे जो देश के नौजवान किसान जिनकी जो आत्मा आहत हुई है, भाई, हम अपने गांव में अगर सुरक्षित सोते हैं, रात में 12 बजे अगर सुरक्षित सोते हैं, हमारे किस बदौलत, क्योंकि सैनिक हमारे बॉर्डर पे सीना ताने खड़े रहते हैं। पता नहीं कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई हम लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, ये माफी दीन लोग हैं। ये पहले गलती करते हैं और गलती जानबूझ के करते हैं। गलती मोदी शाह, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, ये जैसे इन जैसे लोगों का इनको सही प्राप्त है। नहीं तो इनकी क्या हैसियत है जो बॉर्डर पे ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक लीड करने वाली एक बहन को उसके विषय में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? इनकी क्या हैसियत है? लेकिन इनको ये जो कर रहे हैं, ये आरएसएस की सोच है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री वो करवा रहे हैं, उनकी सह पे हो रहा है, अमित शाह जी की सह पे हो रहा है। आप देखिए 48 घंटा हो गया, 48 घंटा हो गया था कल तक। उसके बाद भी बताओ, इतनी संवेदनशीलता बात है, हीन बात है, उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुई। जब नहीं एफआईआर दर्ज हो गई जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि ये बहुत ही निंदनीय है, हमारी सेना का अपमान है, इससे लोगों का मनोबल गिरेगा, इससे जो देश के हमारे विरोधी देश हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। तब हाई कोर्ट की जज ने, भाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला जी ने इसका संज्ञान लिया कि 4 घंटे के अंदर इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए। तो आधी रात उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो भी हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो क्या मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी मानसिकता है, खुद इनके सह पर ये सारी चीजें हो रही है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यही मानसिकता रही है। ये तो हमारी बहन का तो अब इससे पहले आपने देखा होगा, एक वीर अब्दुल हमीद के नाम से प्राथमिक विद्यालय था, उसका नाम बदल के इन्होंने कर दिया पीएम प्राथमिक विद्यालय है, उसको बदल दिया। इनकी तो हमेशा से यही मानसिकता रही कि शहीदों का अपमान करो, उसके बाद जब जनता आक्रोशित हो जाए तो फिर उस पर माफी मांग लो। ये माफी वीर लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय, अभी तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो उन पर एफआईआर हुई, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ना ही उनको अपनी पार्टी से निकाला है और ना ही मंत्री पद से बर्खास्त किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही चिंता होती तो सबसे पहले वो पार्टी से बर्खास्त करते और उनका मंत्री पद छीनते। उन्हें कोई ग्लानि नहीं है, उनके इशारे पे ही उस बहन का अपमान हुआ है। हम उस बहन से कहेंगे, हम ये जितने लोग खड़े हैं आपके भाई हैं, कहीं भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी हो, हम लोग हमेशा खड़े हैं। और उस बहन के सम्मान को लेकर के आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब किसान हैं और इन्हीं किसानों के बेटे जवान है जो देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पर बैठ के रक्षा करते हैं, गोली खाते हैं। ऐसा बता दे कोई एक नेता जिसका एक पुत्र जो है वहां पे सेना में जवान हो, एक भी नहीं होगा ऐसा। क्यों? वो जानते हैं ये किसान है, इनको भी देते रहो है और
और वो नौजवान उनको भी देते, हमेशा ही अपमान करते हैं, चाहे वो किसान हो। आपने देखा होगा हमारे कम से कम 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जो MSP की लड़ाई लड़ रहे थे वो शहीद हो गए वहां पे लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन उन्होंने किसी भी किसान पे, किसी भी जो नौजवान पे, चाहे वो जवान हो और चाहे वो किसान हो, किसी के लिए ना ही उन्होंने माफी मांगी। सरकार क्या लगता है ये जवानों और किसानों के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी गंदी मानसिकता है। जो वहां पे बहन जिसका पति शहीद हुआ था, शहीद की विधवा को देशद्रोही कहा। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, इनके मंत्री विधायकों ने कहा, इनकी IT सेल ने कहा, जो विदेश के सचिव है उनको गद्दार कहा। यही भारतीय जनता पार्टी के बेटी तक को ट्रोल, उनकी बेटी तक को ट्रोल किया। और आपको बताऊं, सूफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बताया। आप बताइए, हमारी बहनें, हमको गर्व है कि हमारी देश की बहनें जाकर के पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती हैं साथियों। और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए, उनको किस प्रकार ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज की है। अगर यही कोई सवर्ण समाज का होता तो देश की मीडिया कथक उड़ई नाच करके देश को ये बता रही होती। और सबसे ज्यादा अगर देश में कोई जहर घोल रहा है तो ये गोदी मीडिया जहर घोल रही है। आपको बता दूं पत्रकार महोदय, वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया इसी चिता में यही नौजवान किसान मजदूर जो 70% देश की आबादी में रहते हैं, यही इनको इसी चिता में दहन करने का भी काम करेंगे साथियों। अच्छा देखिए, ये किसान है, इनके हाथ में देखिए ये फावड़ा है, बड़ा भारी है ये फावड़ा है। और ये किसान जो है, ये गांव है, और गांव ये जो देश है वो किसान प्रधान देश है। और किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में जो इस देश की सरकारों की सोच है, सोचिए, हमेशा सत्ता बदलने का काम जो किसान करता है, उसके हाथ में ये फावड़ा, उसके हाथ में हल। और ये जो खेत देख रहे हैं ना, घुमा के थोड़ा सा एक बार दिखाइए, ये पूरी तरह से ये अभी गेहूं की फसल लगी थी। और ये जो है अभी पूरी तरह से जो खेत खलिहान अभी खाली है। और ये बच्चों के हाथों में कुछ तख्त है, देखिए इसमें लिखा हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दो, जो है भाजपा नेता देश के गद्दारों को फांसी दो। देश का बच्चा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से संदेश देने का एक जो है माध्यम है। पूरे देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक घूम करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सोचिए। लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली उन बहनों के साथ क्या हो रहा है? उन बहनों को उसी भाजपा का नेता, उसी भाजपा के सरकार का मिनिस्टर आतंकवादियों की बहन तक करार देता है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सामने आकर के बयान नहीं देता है, उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है। और वो मीडिया पर आता है माफ़ी मांगने के लिए तो हंसते हुए माफ़ी मांगता है। सोचिए, बेशर्मी की हद हो गई है। तो इस देश में जब जो है आतंकी हमला हुआ, जब जवाबी कार्रवाई में सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो उसको जो लीड कर रही थी सूफिया कुरैशी, उसके बाद पूरा का पूरा देश इकट्ठा हुआ और लोगों ने कहा कि जो नफरती सरकार है, जिसका रवैया रहा है नफरत फैलाना इस देश में, अब कहीं न कहीं वो नफरत खत्म हो रही है। क्योंकि इस देश की एक मुस्लिम महिला जो सेना में है, कर्नल है, वो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी। लेकिन उसके सफलता के बाद सोचिए कि मध्य प्रदेश का मिनिस्टर विजय शाह ने इतनी अभद्र टिप्पणी करके पूरे देश को शर्मसार तो करता ही करता है, उसके बाद पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी RSS के चेहरे को बेनकाब कर देता है, जिसे पूरे देश को समझने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।